हेलो गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम आर्टिस्टियल ज्ञान। गाइस, आप सभी ने गूगल का नाम तो सुना ही होगा और आप सभी ने गूगल का इस्तेमाल किया भी होगा यदि आपके पास स्मार्टफोन है। यदि नहीं है तो आपने आस पड़ोस के व्यक्तियों का किसी ना किसी के फोन से तो आपने गूगल का इस्तेमाल किया ही होगा। तो गाइस कई तो गाइस आप गूगल में किसी भी चीज को सर्च करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आज के समय में फेक वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। गाइज, कुछ चीजें हमें गूगल पर सर्च नहीं करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें जेल हो सकती है, हमारा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, हमारा मोबाइल हैक हो सकता है, हमारा इंपॉर्टेंट एंड प्राइवेट डेटा चोरी हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेटा का मतलब है आपका बहुत बड़ा नुकसान, जिससे आपको करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है। प्राइवेट डेटा का मतलब है आपकी सोसाइटी में बदनामी। तो गाइस, बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें गूगल पर नहीं सर्च करनी चाहिए और जिससे हमें इन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो गाइस, इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो के एंड में आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने आपकी इस वीडियो में हेल्प की कि नहीं की। गाइस, इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा व्हाट्सएप में जिसके जरिए आप अपने व्हाट्सएप को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं और साथ ही आप यदि आपका व्हाट्सएप कोई हैक करता है तो हैक करने के बाद भी वो आपके व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए। यह सेटिंग इतनी अमेजिंग है, यदि जब आप अपने दोस्तों के साथ हैं या कॉलेज में गए हैं, यदि आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और उस सेटिंग को देखते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो ज्वेलस आपसे फील करेंगे और वो आपको बहुत ही पहुंची हुई चीज़ समझेंगे। वो कुछ टाइम के लिए आप उनके गुरु बन जाएंगे। वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये सेटिंग कैसे अप्लाई करी। तो गाइस, एक चीज़ जो मैं वीडियो के एंड में सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो है सिम स्कैम कैसे होती है और इसका क्या मतलब है। तो गाइस, हमें क्या नहीं सर्च करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा यदि आप सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। जो पहली चीज़ है हमें नहीं सर्च करनी चाहिए, ऑनलाइन बैंकिंग। गाइस, हम ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक का सारा काम हम घर पे कर सकते हैं एक लैपटॉप के ज़रिए। हमें बैंक में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो नए नए ऑनलाइन बैंकिंग यूज़र्स होते हैं वो गूगल पे जाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं और जिस बैंक से आपने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की है उस बैंक की वेबसाइट पे आप जाते हैं। लेकिन आज के समय में फ्रॉड एंड फेक वेबसाइट बनी होती हैं जो बहुत ही सिमिलर होती हैं। आप उनमें रियल फेक का पहचान नहीं कर सकते हैं। तो आप जब उन फेक वेबसाइट में जाते हैं और सेम चीज़ करते हैं जो आप ऑनलाइन बैंकिंग में की जाती है, तो जब आप वहाँ जाते हैं और इंफॉर्मेशन है वो आप उसमें लॉगिन करते हैं, तो जिससे क्या होता है आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सर्च इंजन गूगल का। जो सेकंड चीज़ है जो हमें गूगल पर सर्च नहीं करनी चाहिए वो है दवा। हमें नहीं सर्च करनी चाहिए गूगल पे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी होती है, आप गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे आप बीमारी की दवा ढूंढना शुरू कर देते हैं और दवा ढूंढने के बाद दवा का सेवन भी कर लेते हैं। फिर इससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार आपको जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। आपको वो दवा साइड इफेक्ट कर जाती है, आपने पेट दर्द की दवा खाई, आपका लीवर खराब हो जाता है। यानी बहुत बड़ी समस्या है और ये सर्च इंजन गूगल। तो क्या है कि हमें ऑनलाइन दवा नहीं सर्च करनी चाहिए गूगल पे,
क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें बैंड, बहुत सी दवाइयाँ बैंड होती हैं जो गूगल पे आपको मिल जाएंगी आसानी से, आप खा भी लेते हैं। क्योंकि देखिए यदि गूगल पे ही सारे डॉक्टर्स होते तो क्या हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टर क्यों होते? सभी लोग गूगल का इस्तेमाल ही करके अपनी दवाइयाँ कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यदि कोई बीमारी है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ना कि गूगल से। यदि हाँ, डॉक्टर ने कोई दवाइयाँ दी हैं, यदि आप उस दवाई की ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप गूगल में उस दवा के बारे में सर्च कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप गूगल से देख करके दवा ना खाएं, यहाँ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, आपकी जान भी जा सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप खुद के जिम्मेदार होंगे, यदि मर जाते हैं तो आपके फैमिली में समस्या होगी। तो बिल्कुल भी आप इस काम को ना करें। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है जानते हैं? तो जब आप किसी चीज, देखिए आज के समय में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ही अच्छा महसूस करते हैं। कोई मार्केट नहीं जाना चाहता है। तो कैसे हमें प्रॉब्लम आती है? तो जब आप अच्छी चीज़ें गूगल पे सर्च करते हैं और आपको सस्ती भी चाहिए, अच्छी भी चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो जब आप गूगल पे जाते हैं और कूपन सर्च करते हैं तो कूपन पे आपको असली चीज़ दिखा करके नकली चीज़ आपको छूट के नाम पर धड़ल्ले से बेची जाती है और आप वहां पर बिल्कुल चूतिया की तरह खरीदते हैं सामान। आप ये बताइए, जो हमारे यहाँ मार्केट में 1700 रुपए की चीज मिल रही है, वहां वो 200-300 रुपए की कैसे मिल सकती है भाई? जरा सोचो। थोड़ी बहुत 200-400 का डिस्काउंट हो भी सकता है, लेकिन इतना कैसे हो सकता है भाई मेरे? तुम इतने चूतिया कैसे बन सकते हो? और यहाँ पर जब आप कूपन पे क्लिक करते हैं, वहां पे बहुत सारी लिंक दी हुई होती है और जब आप उस लिंक में क्लिक करते हैं तो आपका डेटा मोबाइल से चोरी हो जाता है। जब आपका डेटा चोरी होता है तो फिर आप बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर आपकी वही प्रॉब्लम है, प्राइवेट डेटा आपका चोरी हो जाएगा, आप बड़े बड़े स्कैम में फंस सकते हैं, जो फिर आपकी लाइफ एक ऊपर से नीचे आ जाएगी। आप लाइफ टाइम के लिए आप पे क्लेम लग जाएगा, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ जो हमें गूगल पर नहीं सर्च करना चाहिए, वो कस्टमर केयर नंबर। मैंने वीडियो के पहले बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको सिम स्कैम के बारे में बात करूंगा। तो अब सिम स्कैम कैसे होती है, बिल्कुल एक एक शब्द सुनिएगा। देखिए जब आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं घर पे और वो प्रोडक्ट से आप परेशान हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट आप साइड इफेक्ट हो जाता है, यदि आपने कोई शॉप यूज करी और वो शॉप आपके बॉडी में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो जब परेशान हो जाते हैं तो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। आपको नहीं पता होता तो फिर आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है और इससे आपको जेल हो सकती है। प्रथम बात, जो सबसे बड़ी बात है, और आपको नहीं सर्च करना चाहिए गूगल पे। मैं आपको बता दूं कि जब आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी का फेक या फर्जी कस्टमर केयर नंबर गूगल सर्च में प्लॉट कर देते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो वो नंबर आपको मिल जाता है, फिर आप उस नंबर पर कॉल करते हैं, हैकर्स के पास आपका नंबर पहुंच जाता है, फिर वो आपके नंबर पर कॉल करते हैं, फिर साइबर स्कैम को अंजाम देते हैं, जिसमें सिम स्कैम जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं, आपके साथ हो सकती हैं। और जो चौथ और सिम स्कैम क्या है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी बंद नहीं करिएगा। पांचवी सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आपको गूगल से सीधा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करना है। देखिए जब आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे होते हैं, एंड्रॉयड फोन का, तो आपको प्ले स्टोर से आप आसानी से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपको कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलती तो आपको समझ जाना चाहिए वो ऐप है नहीं। जो पांचवी सबसे बड़ी चीज है, गूगल पर नहीं सर्च करनी चाहिए,
वो है गूगल से सीधा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि जब आप एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए, वो होता है गूगल प्ले स्टोर। वहाँ से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी ऐप की ज़रूरत है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यदि वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलती तो आपको गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वहाँ से जाते हैं और उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, फिर वो ऐप फर्जी होता है। फिर जब वो आप डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर वो आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद आप साथ साथ वो आपके डेटा को चोरी कर लेते हैं और आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी ना। और देखिए, जब आप आईफोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप ऐप स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो अगली चीज़ हमें गूगल पर नहीं सर्च करनी चाहिए वो है बम बनाने का तरीका। जी हाँ, आपने सही सुना, बम बनाने का तरीका। हमें गूगल पर कभी भी बम बनाने का तरीका या उससे रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी को सर्च नहीं करना चाहिए। जब आप इस चीज़ को सर्च करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस आपके फ़ोन का सीधे सुरक्षा एजेंसियों के पास चला जाता है। फिर वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बम जो है एक क्रिमिनल के रूप में देखी जाती है। तो आप बिल्कुल भी इसे नहीं सर्च करिएगा, चुतियापा के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आपको क्या करना है, एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा लेना है यदि नहीं पढ़ते हैं तो, और वहाँ पे पढ़ाई करनी है। फ्यूचर को पढ़ाई के जरिए ब्राइट करो, क्रिमिनल के चक्कर में ना रहो यार, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है, अच्छा बनिए, बुरा बनने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी सर्च नहीं करिएगा। यदि हाँ, आप बम बनाने के तरीके के अलावा और सारी चीज़ें सर्च करना चाहते हैं, उनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप एक फेक जीमेल आईडी बना सकते हैं और उस जीमेल आईडी को गूगल पे लॉगिन करके आप सर्च करते रहिए, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे आप उस जीमेल आईडी में आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा नहीं होना चाहिए, उसमें से उस जीमेल से आपका कुछ भी लिंक नहीं होना चाहिए। तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उस जीमेल आईडी में भी आप बम बनाने का तरीका सर्च नहीं कर सकते हैं, वरना आपका आईपी एड्रेस तो ट्रैक होना ही है। फिर वही समस्या होगी, आपको जेल हो सकती है, आपके केस लग सकता है आपको। तो सारी चीज़ें आप इन चक्कर में न पड़िए। और जो सातवीं सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें गूगल पर नहीं सर्च करनी चाहिए वो है निजी ईमेल गूगल पर नहीं सर्च करनी चाहिए। जो आपने गूगल पर ईमेल आईडी जीमेल आईडी जो आपने लॉगिन कर रखी है उसको सर्च नहीं करना है, क्योंकि हैक हो सकती है आपकी जीमेल आईडी। जब हैक हो जाएगी तो फिर आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा, फिर सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो वही प्रॉब्लम है कि आपका अकाउंट से लेन देन है, आपके डेटा से लेन देन है, यहाँ पर इन इन चीज़ों को सर्च नहीं करना चाहिए। वही बात मैं आपको बार बार बताने से मैं खुद बोर हो रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा व्हाट्सएप में जो आप अपने व्हाट्सएप को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। हैक हो, यदि आपके व्हाट्सएप अकाउंट को कोई हैक भी करता है तो वो चला नहीं पाएगा। तो क्या करना है, आपको सिंपली सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है और आपका फिंगरप्रिंट अप्लाई हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जब आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो वहां पर ओपन करने से पहले आपको अपना फिंगर लगाना पड़ेगा, जो कि स्क्रीन में बहुत ही अमेजिंग दिखता है। सो गाइस, इस सेटिंग से आप बहुत ही मज़ा ले पाएंगे, लोगों को अच्छा दिखा पाएंगे, आप अपने को खुद स्मार्ट शो कर पाएंगे। जो अगली चीज़ मैंने आपको कहा था सिम स्कैम का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी लॉन्ग है और बहुत ही फाइल है मेरे पास, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिम स्कैम का मतलब है सिम एक्सचेंज, जिसमें आपको फ़ोन नंबर से एक नया सिम का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। ऐसा होते ही आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है। जब आपका सिम कार्ड बंद होता है तो आप समझ लीजिए आपके सिम का स्कैम हो गया है। जो भी आपने अपने नंबर से कोई अकाउंट लिंक कर रखा है उसे तुरंत इनेबल डिसेबल कर दीजिए
और जिससे आपका अकाउंट खाली होने से बच पाएगा। आगे बताता हूँ मैं आपको। ऐसा होते ही आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है और फोन से सिग्नल गायब हो जाता है। अब आपके नंबर से रजिस्टर हुए दूसरे नंबर पर आने वाले ओटीपी का इस्तेमाल कर कोई दूसरा शख्स आपके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। यदि आपके अकाउंट में सपोज दैट 1 करोड़ रुपए हैं, तो सिम स्कैम के जरिए वो आपके 1 करोड़ अपने अकाउंट पे ट्रांसफर कर लेगा। और देखिए कितनी बड़ी चीज है यार, आदमी ऊपर से नीचे आ जाएगा जो थोड़ी सेकंड में एक छोटी सी गलती आपको परेशान कर सकती है। तो कष्ट जो मैंने इसका लिंक सिम स्कैम कब हो सकता है, जब मैंने पहले बताया था कि आपको कस्टमर केयर में जब आप कॉल करते हैं तो वहां से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल भी आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल में सदस्यता ले लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। और हमारे चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड होती है वो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होती है। सो धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा, आपने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।